वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अगर किसी नंबर को यह क्या कह रहा है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कोई नंबर है उसे हमें क्या करना है, डिविजिबल करना है, आसानी से डिविजिबल करना है, उसके बारे में हमें जानना है। वह टॉपिक आज हम ले चल रहे हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच हम कैसे करें। इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सुविचार लेके चलते हैं। जो सबकी कुछ न कुछ एम होती है, वह अपने एम को पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए वह मेहनत करता है। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। कह रहा है कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। यानी कि अपना सपना हमें साकार करना है तो अपने हिम्मत को हमें रखना होगा, अपने हिम्मत से काम लेना होगा। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अब कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, यदि टू से डिविजिबल करना हो किसी नंबर को तो हम कैसे डिविजिबल करते हैं। जैसे बहुत बड़ा कभी कभी नंबर दे देता है जो हम उसको डिविजिबल करने में हमें थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी परेशानी होती है कि इतना बड़ा नंबर्स है तो हम कैसे इसको डिविजिबल करें, कैसे डिवाइड करें। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो देखिए कह रहा है कि व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर जीरो आर इवन, क्या जीरो आर इवन, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई टू। कर कि व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर जीरो आर इवन देन द नंबर इज डिविजिबल बाई टू। कर कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या सम हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा। तो वह संख्या क्या होगा, दो से विभाज्य होगा। क्या कह रहा, लास्ट संख्या या तो जीरो होनी चाहिए या सम होनी चाहिए। जैसे आप सम संख्या क्या जानते हैं, इवन क्या होता है, इवन नंबर से हमने एक टॉपिक बना दिया, नंबर सिस्टम का टॉपिक बनाया है और उसमें बताया है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वही होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाए, वही तो इवन नंबर्स है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है, ये सब इवन नंबर्स हैं। तो वही कह रहा है कि जिसके अंतिम अंक लास्ट डिजिट या तो जीरो या सम संख्या, तो इवन नंबर्स, ये क्या होंगी, या दो से डिवाइड होंगी। जैसे 12 है, अब देखिए 12 है तो 12 के अंतिम अंक क्या है, 2 है ना, इवन नंबर से या 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12। अब यहाँ पे 1000 है तो यह क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जीरो है। लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है। तो लास्ट डिजिट जीरो हो या इवन नंबर्स हो वह क्या होंगे, दो से डिविजिबल होगा। फिर अगला है डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल के लिए क्या है, उसको कैसे डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसको देखिए। when the sum of the digit of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। करें कि when the sum of the digit of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। करें कि जो सभी संख्या होंगी अगर उसका सम जो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी नंबर्स क्या होंगी, 3 से डिवाइड होंगी। आगे देखिए, इसमें दिया है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। हमने यही ना बताया कि क्या होनी चाहिए, कि सभी संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। यदि जैसे नंबर से दिया है 1
+2 +3 अगर हम सभी का सम करें, सभी का सम, जैसे 3 3 6 2 8 और 1 9, ऐड करने पे क्या आ रहा है 9। अगर यह 3 से डिवाइड है तो पूरी नंबर्स क्या होंगी, या 3 से डिवाइड होंगी, या 3 से डिवाइड होंगी। कह रहे हैं विच इज डिविजिबल बाई 3, सो 1233 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से भी विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि कोई नंबर्स दिया हुआ है, अगर उस नंबर्स का सभी डिजिट का हम सम करें तो सम करने पर यदि वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है। अगला है डिविजिबल बाई 4। यदि 4 से डिविजिबल करना है तो हम क्या करेंगे, करें व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, यहीं पे कह रहा ना कि मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट का 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें 1264, तो कह रहा ना कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा, पूरी नंबर्स 4 से डिवाइड होगा। जैसे 1264, यदि हम लास्ट 2 डिजिट क्या है 64, क्या 64 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, देखे 4 से डिवाइड होगा ना, 4 1 जा 4, बचेगा 2 कैरी 24, 4 6 जा 24, 16 क्या आ रहा है 16। यानी हम देख रहे हैं कि ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी नंबर क्या होंगी, 4 से डिवाइड होंगी। 1264 ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देखिए 4 से हो रहा है कि नहीं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब 64 है तो यहाँ पे एक अंक है 4 1 जा 4, फिर 2 कैरी बचेगा 24, 4 6 जा 24, 316, यानी कि ये पूरा नंबर क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है। अरे समझ में? फिर आगे है वही कह रहा, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके अलावा जिस संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य, क्या कह रहा, इसके अलावा यदि संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो, क्या कह रहा, जब किसी संख्या के, हाँ देखिए यहाँ पे, देन द पार्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 4 apart from this the number having 2 or more zeros at the end। क्या कर रहा, लास्ट में यदि लास्ट के डिजिट में 2 या 2 से अधिक शून्य है तो वो भी क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे, क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे। जैसे एग्जांपल में हमें यदि ले लें, एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 6428, फिर ये नंबर दिया है, फिर ये दिया, ये क्या दिखा रहा है, फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट का यदि यह 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1600 दिया है, यानी कि 1600 दिया ना, 1 देखिए लास्ट में 2 डिजिट शून्य है, लास्ट में 2 डिजिट शून्य है, यानी कि ये पूरी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। करके देखिए 4 3 जा 4 4 जा 16, 400 बार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा ना। आगे देखिए डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल के लिए क्या है, कह रहा है नंबर्स हैविंग 0 और 5, नंबर्स हैविंग 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाय 5। यानी कह रहा है जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या
हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 0 और 5 एट द एंड डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल में 45, 4350, 135, ये सब क्या है, देखिए लास्ट में क्या है, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, वह क्या है, 5 से डिविजिबल है। लास्ट में क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, वह क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। यह जो टॉपिक है 2, 3 जितने भी डिविजिबल के लिए है, यह बड़े बड़े एग्जाम्स में बड़े बड़े नंबर्स को डिविजिबल के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमारा टॉपिक है डिविजिबल बाय 6। अगला क्या है, डिविजिबल बाय 6। यदि 6 से डिविजिबल करना है तब क्या करेंगे, कह रहे व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2, क्या होने चाहिए, बोथ 3 and 2, देन द पार्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। ये कह रहा है कि यदि वह नंबर यदि 2 से या 3 से डिविजिबल है तो अब पूरी संख्या क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। क्या कह रहा है, जब कोई संख्या 3 या और 2 से दोनों से विभाज्य हो, 3 और 2 से दोनों से विभाज्य हो रही है, तो वह संख्या क्या है, 6 से विभाजित होने वाली है। 6 से क्या होने वाली है, विभाजित होने वाली है। एग्जाम्पल में 18, या 18 देखिए, 18 जो है 2 से भी डिवाइड होने वाला है, और यही 18 जो 3 से भी डिवाइड होने वाला है। तो चूंकि ये 18 जो है 6 से भी डिवाइड होंगे। अरे समझ में क्या कह रहा, फिर से एक बार देखते हैं। ये कह रहा है कि जिसके वह व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वह नंबर जो 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल है, वह 6 से डिविजिबल भी होगा। वह क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे डिविजिबल बाय 7, कह व्हेन ए नंबर इज ए डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस ट्विस्ट द डिजिट एट वंस place and the numbers formed by other digit is either 0 or a multiple of 7। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या 7 से विभाज्य होती है, एक संख्या 7 से विभाज्य होती है जब इकाई के अंक के दोगुने और अन्य अंकों से बनी संख्या का अंतर 0 या 7 का गुणज है। फिर देखते हैं, करा कि एक नंबर 7 से विभाज्य होती है जब इकाई के अंक का दोगुना, ध्यान से सुनिएगा, इकाई के अंक का दोगुना और अन्य अंकों से बनी संख्या का अंतर 0 हो, वह 7 का गुणज होगा। वह क्या होगा, 7 का गुणज होगा। देखिए एग्जाम्पल में हम लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल अपना देखें। एक एग्जाम्पल दिया 658 कह रहा कि इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ये जो है 8 है। यह कौन सा है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, कौन सा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, क्या है, यूनिट डिजिट। तो कह रहा कि इकाई के अंक के दोगुने, इकाई के अंक का दोगुना, इसका दोगुना यानी कि 2 into 8 इकाई के अंक का दोगुना और अन्य अंकों से बनी संख्या का अंतर,
और जो है अन्य संख्याओं से बनी उसका अंतर। जैसे यहाँ पे बचा हुआ है 65, क्या बचा हुआ है 65, यहाँ पे 65 बचा है ना, तो 65 माइनस 16 क्या हो जाएगा 49। यदि यह 7 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार देखा जाए। करा कि इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक का दोगुना, तो इकाई का अंक यही है ना 8 है इकाई के अंक, इसका दोगुना 16, और जो अंक बचा हुआ है उसका अंतर करने पर 49 आ रहा है। यदि यह 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। देख लें 7 से डिवाइड करके 658, 658 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63, तो 7 9 जा 63 बचा 2 हो जाएगा 28, 7 4 जा 28। अब ये क्या हो रहा है 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल में दिया 343 का देखिए यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का दोगुना 6, फिर 34 माइनस 6 क्या रहा है 28, और 28 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 कह रहा है कि when the number made by last 3 digit of a number is divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट यानी कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वह यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर्स क्या होगा 3 से 8 से डिविजिबल होगा। देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8 अपार्ट फ्रॉम दिस इफ द लास्ट 3 आर मोर digits of a number are zeros then the number is divisible by 8। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होती है तो वह संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा यदि किसी संख्या के अंतिम 3 या अधिक अंक शून्य है तो वह भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। फिर से देखा जाए, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, और यदि किसी संख्या के अंतिम 3 या अधिक अंक शून्य, अंतिम 3 या अधिक अंक शून्य हैं तो अभी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में दिया है 2256, जो एग्जाम्पल दिया है 2256। अब देखें ये अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट, ये जो है 256 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरी नंबर्स क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे 8 3 जा 24 बचेगा 1 हो जाएगा 16, 8 2 जा 16। यह क्या है? अगर ये 32 बार में डिवाइड हो जा रहा है 256 यानी कि यह पूरी नंबर्स क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। देखा 8 2 जा 16 बचेगा 6 हो जाएगा 65, 8 8 जा 64 बचेगा 1 कैरी हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, 282 बार में यह क्या हो जाए डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 3 या 3 से अधिक 0 हो तो वो क्या होंगी 8 से विभाज्य होंगी, चूंकि आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। अगला क्या है डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल के लिए क्या है when the sum of all the digits of a number is divisible by 9 then the number also divisible by 9। कह रहा है when the sum of all digit सभी डिजिट को क्या करना है सम करना है। सम करने पर यदि वह 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल में दिया हुआ 9
36819। यदि इन सभी संख्याओं का, सभी डिजिट का सम करने पर वह 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो सभी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होंगी। देखें 9 3 6 8 1 9, सबको सम करें प्लस करें, कितना आ रहा है 36। यह क्या है, 9 से डिवाइड है, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। पूरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाला है, होगा। अगला है डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल के लिए क्या है, 10 से डिविजिबल के लिए व्हेन ए नंबर इंड्स विथ जीरो, इंड्स विथ जीरो यानी कि वह जो कोई संख्या है जो क्या है लास्ट में अगर समाप्त हो रही है, लास्ट में 0 पर समाप्त हो रही है तो वह संख्या क्या है, 10 से विभाज्य होती है। जैसे 10 20 40 60 150 1000 2000, ये सब क्या है, इसका जो है अंतिम में 0 तो आ रहा ना, वह कितने पे खत्म हो रहा है, इंड विथ 0। किस पे खत्म हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है तो वह क्या है आपका 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 20 दिया है, 40 60, ये सब क्या है, ये सभी संख्या 10 से डिवाइड होने वाली हैं। 10 2 जा 20, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60। आगे डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल के लिए क्या है, इसके लिए देखें when the sum of digit at odd and even places are equal or differ by a number divisible by 11, then the number is also divisible by 11। क्या कर रहा है, when the sum of the digit at odd and even number are equal divided by 11, कह रहा है ये कि जो ऑड डिजिट हैं और सम डिजिट हैं, ऑड डिजिट और इवन डिजिट, प्लेस उसका स्थान यदि ऑड पे है और इवन पे है और उन दोनों का यदि हम सम कर रहे हैं तो सम करने पर और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने पर यदि वह 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या है, 11 से डिवाइड होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, एग्जाम्पल में दिया है ये, तो इन दोनों का हम देखें, देखिए दिया है इसका ऑड डिजिट, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज। ऑड प्लेसेज कौन कौन से हैं, 2 7 8, ये तीनों क्या हैं, तीनों ऑड प्लेसेज हैं। क्या हैं, तीनों ऑड प्लेसेज हैं। फिर क्या है, फिर 1 3 2, ये तीनों इवन प्लेस है। क्या है, इवन प्लेसेज, इवन प्लेसेज। यदि इन दोनों का सम, हम सम किए 17 आया, सम कर रहे हैं 6 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकालने पर यदि 11 आ रहा है तो वह क्या होगी, पूरी संख्या यह 11 से डिवाइड होने वाली है। 2 1 7 3 8 2, यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होने वाली है। फिर आगे कह रहा है एक विषम और समान। फिर आगे डिविजिबल बाई 12। यदि 12 से डिविजिबल के लिए क्या है, 12 से डिविजिबल के लिए क्या है, ये हमारी जो टॉपिक है यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। या तो इंग्लिश मीडियम वाला भी पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आगे देखिए क्या डिविजिबल बाई 12, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 12, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 12। कह रहा है कि जो नंबर्स हैं यदि वह 4 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो रहे हैं तो वह क्या होगी, 12 से भी विभाज्य होगा। वह क्या होगा, 12 से भी विभाज्य होगा। एक संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य है वह 12 से भी विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है 2244, यह क्या है, यह 3 से भी विभाज्य और 4 से भी विभाज्य है, तो यह क्या होगी, 12 से भी विभाज्य होगी। जैसे यदि 3 से हम करके देखें तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, बचेगा 1 कैरी 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, बचेगा 2 कैरी 24 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 4 से देख के लें, 4 से करके देखें 2 2 2 4 4, 4 से डिवाइड करके देखें 4 5 जा 20, बचेगा 2 हो जाएगा 24। 4 6 जा 24, फिर 4 बचा, 4 1 जा 4, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगा, ये 12 से भी डिवाइड होने वाली है। आगे डिविजिबल बाई 25, डिविजिबल बाई 25 लास्ट है। लास्ट हमारा 25 से डिविजिबल के लिए क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 25। कह रहा कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट यदि 25 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 12 से भी डिवाइड 25 से भी डिवाइड होगा। जैसे लास्ट का 2 डिजिट 50 है तो क्या 50 25 से हो रहा कि नहीं हो रहा, 25 2 जा 25। यदि यह 2 डिजिट 25 से डिवाइड होने वाला तो पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड होगी। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बाय विच नंबर 91,476 इज नॉट डिविजिबल, किससे डिविजिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन दिया है विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 25 बोथ, कौन 5 और 25 दोनों से डिविजिबल है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9, कह रहा कौन से ऐसे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है। यदि टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका वीडियो भी हम बना करके भेज देंगे, या कोई टॉपिक है तो हम इसका वीडियो भी बना करके आपको सेंड कर देंगे।